हाय गाइस, वेलकम टू बिमला इन्वेस्टमेंट्स। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है हमारे रीसेंट निफ्टी के फॉल के बारे में और उस फॉल से हमें क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इक्विटी होल्डिंग्स उसके बारे में। एंड इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आज हमने ट्रेड लिया है इंट्राडे में, वो हमने कैसे लिया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, उसके हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या थे, हमने कैसे प्रॉफिट उसमें बुक किया, उसका पूरा लॉजिक। और उसके बाद हम एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जो आपको इतने सारे ये पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारे जोन्स दिख रहे होंगे, बहुत सारी लाइंस दिख रही होंगी इस चार्ट पे। तो हमने ये क्यों ड्रॉ की है, ये कैसे ड्रॉ की जाते हैं, इनसे क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस की एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि कुछ 2 से 3 हफ्ते में प्लान करेंगे हम शुरू करने की। तो गाइज वापस आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे कि जो निफ्टी में फॉल आया है उसका हमारे इक्विटी होल्डिंग्स पे किस तरह का इफेक्ट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ध्यान से देखें जो हमारा रिसेंट हाई था, जो कि हमारा 18th जैन को बना था, जो हाई अप्रॉक्सीमेटली 18,350 के आसपास था, वो पुराने ऑल टाइम हाई यानी जो हमारा ऑल टाइम हाई था उसके नीचे था। यानी कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है बट उसने एक लोअर लो बना दिया है। एंड निफ्टी ने एक जो लो बनाया था 16,400 का, उसके ऊपर ही इस वीक की क्लोजिंग होती हुई हमें दिखाई दे रही है चार्ट्स पे, टेक्निकल चार्ट्स पे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी जो है वो इस रेंज के बीच में चल रहा है फिलहाल। ये जो हमारी रेंज है 2200 पॉइंट्स के लगभग, इसके बीच में निफ्टी फिलहाल चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब अगर हम अपना हिस्टोरिक डेटा देखें, हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार, और अगर हम एक हिस्टोरिक अपना डेटा देखें तो ये हमारा 2018 से लेके 2020 तक का जो निफ्टी का मूवमेंट है वो भी अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही कुछ एक 20% से 22% की रेंज के आसपास ही कहीं पे चलता रहा। जैसे आप देख रहे हैं ये जो हमारा रेंज है इसमें 13% है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट कोई भी अचीव कर सकता है इसमें, जो कि लोवेस्ट पॉइंट पे बाय करके हाईएस्ट पे अगर सेल करे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 23 पॉइंट है, विच इज़ एक्चुअली गुड। एक साल का प्रॉफिट आपका अगर 23% आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, बट इट्स हाईली नो impossible to get the max profit, that is to buy at the lowest point and sell at the highest point। तो कोई भी इंसान जो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ये देख के करता है, एक कंफर्मेशन लेने के बाद करता है मार्केट से। तो जनरली अगर आप देखें, अगर कोई इंसान यहाँ पे जिसने अपनी पोजीशन इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद बनाई होगी और एक कंसल्टेशन के बाद इस हाई पे जाने के बाद हाई से नीचे आके अगर उसने अपनी पोजीशन काटी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 9 10% के आसपास का रिटर्न वो ले रहा है, विच इज़ अगेन फाइन। बट अगर किसी ने गलती से हाई पे एंट्री कर ली तो उस हाई के बाद अगले हाई तक एंट्री जो है, इवन दो इट्स अ हायर हाई, बट वो 2 से 3% है सिर्फ। तो इतने एक साल की होल्डिंग पे अगर आपको सिर्फ 3% बेनिफिट मिल रहा है, वो एक अच्छा बेनिफिट नहीं है। प्लस इसमें एक कैच और है, वो ये है कि ये निफ्टी 50 का डेटा है। अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो आप 3% बना रहे हैं, तो ये ग्राफ्स आपके लिए वैलिड हैं, राइट। या फिर जो लोग सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स सिर्फ 30 स्टॉक्स का एक मापदंड है। अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ वो 30 स्टॉक्स हैं या उस 30 स्टॉक्स के कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, तो सिर्फ वो स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो उस इंडेक्स से ट्रैक होगा। बट अगर आपको हिस्टोरिक डेटा पता हो थोड़ा सा, तो जो ये टाइम फ्रेम था 2018 से 2020 का, इस टाइम फ्रेम में जो हमारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज थी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना प्राइस लूज़ किया है। कई काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां जो थी वो अपने लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंच गई थी इस टाइम ड्यूरेशन में, राइट। सो अब अगर ये ऐसा टाइम दोबारा रिपीट हो रहा है, ये भी एक कंसोलिडेटिंग मार्केट थी क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रही थी। अभी हमें दोबारा ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट एक दोबारा से रेंज बाउंड होने वाली है,
क्योंकि उसने अभी तक अपने हाई और लो नहीं तोड़े हैं। तो ये जो 2200 पॉइंट का हाई है या लो है, जब तक ये नहीं टूटता तब तक मार्केट एक कंसोलिडेटिंग मार्केट ही कही जाएगी। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस है वो स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स लूज करेंगे धीरे धीरे। एक एब्रप्ट गेन आना या फिर मोमेंटम आना मुश्किल है, क्योंकि अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है जैसा कि मच नीडेड कंसोलिडेशन था मार्केट में, तो अब मोमेंटम ख़त्म हो गया है मार्केट का। यानी कि अब जो स्टॉक्स, जो पहले पेनी स्टॉक्स या फिर कोई भी गार्बेज स्टॉक्स भी जो थे, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। अब इस मार्केट में चलेंगे प्योर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स, जिनके बैलेंस शीट्स भी अच्छे हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं बिजनेसेस, अब वही स्टॉक्स इस मार्केट में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो आप भी अपने जो इक्विटी पोजीशंस हैं वो उस हिसाब से ही बनाइएगा। आप 3 से 8 महीने के लॉन्ग पीरियड, जो 3 से 8 महीने का पीरियड है, ये काफ़ी लंबा अरसा माना जाता है एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में। तो इतने लंबे व्यू मत बनाइएगा मार्केट में। आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक स्टॉक को लेके 1 महीने तक का व्यू होना चाहिए, जिसमें आप 5 से 10% अगर कैप कर रहे हैं महीने में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। राइट, इवन समथिंग लेस देन 5% इज ऑल्सो फाइन, अगर आप 1 महीने से कम टाइम फ्रेम में उसको अचीव कर पा रहे हैं एक कंसोलिडेटिंग मार्केट में। राइट, तो यही एक चीज़ थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप को आप इससे ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप को ट्रैक करना है तो आपको एक इंडेक्स है, डिपेंडिंग कि आपका स्टॉक किस इस इंडेक्स में आएगा। तो हमारे पास 3 इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप के: निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 100। इन तीनों में से किस इंडेक्स में आपका स्टॉक फॉल करता है, उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक के इंडेक्स और उस स्टॉक की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। राइट, तो आपके लिए निफ्टी 50 की जगह ये 3 इंडेक्स हैं जो मायने रखेंगे अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टेड हैं। सिमिलरली आपके पास इंडिसेस हैं जो कि हैं स्मॉल कैप के, बट इस टाइम पे अगर मार्केट आपकी कंसोलिडेटिंग है तो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो आप अपनी पोजीशंस थोड़ा सोच समझ के एक फाइनेंशियल एडवाइस लेके बनाइएगा, और ट्राई कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, स्टॉप लॉस के साथ ही इन्वेस्ट करें। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो इस कंसोलिडेटिंग मार्केट के बारे में। अगर आपको ऐसा ही कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड शेयर कीजिएगा एज मच एज पॉसिबल अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो। थैंक यू।